नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन आपका एक बार फिर से स्वागत करूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज आप जो डिस्कस करने वाले हैं भाई, वो अगली क्लास है नंबर सिस्टम की। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो आप डिस्कस कराएंगे भाई रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय द्वारा। ठीक है, तो वो सारा टॉपिक है, जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएंगे सारे वो पढ़ाएंगे, और जितने भी उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट बनाए तो सारे वो बनाए भाई। ठीक है, तो चलो डिस्कस कराएंगे भाई। सभी साथियों का रिक्वेस्ट है, सारे चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो ने। जो भी आप प्यारा सा कमेंट करो नीचे, तो कमेंट कर दो जो भी आपकी राय है वह। और साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लियो, लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर कमेंट में भी पिन कर दूंगा, तो वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर लियो टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो देखो भाई, जो आप ये जो पहला जो डिस्कस कराएंगे भाई, वो थोड़ी सी आप जो है ये पहली 2-4 बात जो ध्यान से सुन लियो। सीधे क्वेश्चन आएगा ना, तो इन पर बेस्ड क्वेश्चन सीधे का आएगा ना। जैसे कि भाई एक्स की पावर मान लो n है, प्लस में वाई की पावर n है, और डिवाइड में है एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इन्होंने पूछा करा भाई इसमें रिमाइंडर कितना होगा। लेकिन पूरा एक कंडीशन है दोस्तों, कंडीशन क्या है कि जो n है नहीं, जो n जो पावर है या क्या है, n है बस ओड नंबर है, n क्या है ओड नंबर है। ठीक है, बस एक पूरा यह कंडीशन है, ओड नंबर है n। तो तब यदि इसी कंडीशन बन रही हो नहीं, मतलब ऊपर कोई ओड नंबर दे रखे हो, नीचे इन दोनों का जोड़ दे रखे हो, तो ओड हमेशा रिमाइंडर कितना होगा, ओड हमेशा रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है, तो रिमाइंडर पूछा करें इसमें, क्योंकि नाम में रिमाइंडर थ्योरम, तो रिमाइंडर थ्योरम में 1-2 क्वेश्चन बन जा करें, तो इसलिए अभी डिस्कस कराई थी। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन दूँगा आपसे, 13 की पावर दे दी 29, और प्लस में और 17 की पावर दे दी 29। ठीक है, एक क्वेश्चन दे दिया यूँ, तो उन्हें पूछा करा भाई यह संख्या किस भाग उसका है। एक तो यूँ पूछा करें, एक यदि आपने इस नीचे दे दी थी, एक नीचे दे दिया थी 30। ठीक है, तो हमेशा रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा रिमाइंडर होगा इसका 0, क्योंकि इन दोनों ने जोड़ के दे दिया नीचे 30। ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, और पावर क्या है, पावर n मतलब क्या है ओड नंबर है, तो पावर क्या दे दी, ओड नंबर दे दी, तो इसलिए हमेशा रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा। ठीक है, लेकिन यदि इन्हें पूछा भाई किस किस तरह भाग उसका, यदि मान लो 30 ने गायब कर दे, 30 ने गायब कर दे उड़ता है, तो इन्हें पूछा यो किस तरह भाग उसका है, तब इनका जोड़ देख लेता हम, 13 प्लस में 17, तो यानी कि किस तबाग उसका 30, तो ऑप्शन नीचे 30 दे पाओगा, या फिर 30 तबाग उसके। ठीक है, ऑप्शन नहीं दे पाओगा 30, मतलब कुछ भी दे पाओ, लेकिन एक 30 ऑप्शन जरूर पाओगा। ठीक है भाई, तो आपने जो है क्वेश्चन डिस्कस करने हैं सारे, और सारे अपने इनकी जो है स्क्रीन शॉट ले लियो। एन के पूरा ओड नंबर, यदि यह कंडीशन कड़ा है जब एन के वो ओड नंबर हो। ठीक है, और नीचे के इन दोनों का जोड़ो, या फिर इन दोनों का जोड़ ना दे के दे देगा, ये सिर्फ ये संख्या दे देगा। तो आपने पूछा कि किस भाग उसके, तो इन दोनों जोड़ दियो, एक्स ने वाई ने जोड़ दियो, तो जो भी आपका जोड़ करके आओगा उत्तर, तो वही क्या होगा, वो उससे तो यह संख्या पूरी भाग हो जाएगी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कैसे पूछा करें, अब समझ में आ गया इतना। और क्वेश्चन कैसे पूछागा, इसमें पूछा भाई किस नंबर पे है, मतलब ये संख्या दे देगा, मतलब या पूरी या सीरीज दे देगा, क्वेश्चन दे देगा। तो इसमें पूछेगा कि किस नंबर से भाग करने पर शेषफल 0 आओगा। ठीक है, ये तो इन दोनों जोड़ देंगे, तो दोनों जोड़े 30 आओगा, तो ऑप्शन में 30 पाओगा तारे। ठीक है भाई, तो इतना समझ में आ गया। तो आगे देखो, सेकंड कंडीशन देखो भाई, एक क्वेश्चन और देख लो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और देख लो। जैसे 31 की पावर दे दी, 31 की पावर दे दी भाई 37। ठीक है, प्लस में दे दी 43 की पावर दे दी 37। ठीक है, और नीचे दे दिया इनका जोड़, दोनों जोड़ दो कितना हो, 74 होगा। ठीक है, तो इसमें हमेशा रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा। क्यों रिमाइंडर 0 होगा, क्योंकि इन दोनों जोड़ोगे तो कितना होगा, 74 होगा। तो 74, और 74 यदि मान लो आप 1 मिनट इनती मान करना चलो कि पावर है ही को नहीं। ठीक है, तो इन दोनों जोड़ कितना है, 74 है। यदि 74 आप 74 डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना बचेगा, यदि आप 74 ने 74 डिवाइड करोगे कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन ही करने हैं। चलो भाई, और देखो क्वेश्चन दूसरा देखो, दूसरी कंडीशन देखो। दूसरी कंडीशन में क्या दे पाओगा, n मान लो, मतलब x की पावर n माइनस वाई की पावर n दे दी बटे में x माइनस वाई, यानी कि नीचे की पावर इन दोनों का घटा पाओगी, और ओडा में से क्या होगा, रिमाइंडर 0 होगा। रिमाइंडर तो 0 आ जाएगा, लेकिन n की है भाई उरे, तो n है भाई उरे, n की है, n है इवन नंबर, n की है इवन नंबर। ठीक है, n के उरे इवन नंबर है। समझ में आया भाई। तो एक क्वेश्चन और करेंगे इससे रिलेटेड। देखो, जैसे कि एक क्वेश्चन दे दिया था 21 की पावर दे दी। ठीक है,
मान लो 21 की पावर दे दी 32, ठीक, कुछ दे दिया माइनस और दे दिया 19 की पावर दे दी 32, ठीक है। इन्होंने पूछा भाई किस भाग उसका ही हो, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ है, क्योंकि टैली हुई किस मतलब 2 हुआ है, तो या तो 2 दिया मिलेगा या फिर 1 दिया मिलेगा। अब तय बटे में क्या कर दिया उनका 40, पूरा क्या मिलेगा 40 मिलेगा, क्योंकि इन दोनों जोड़े तो कितना हुआ 40 हुआ, तो 40 तक पूरी भाग हो जाएगी, ठीक है। तो नहीं पूछेंगे कि किस तक पूरी भाग हो जाए, तो 40 तक पूरी भाग हो जाए, ठीक है। तो उड़ा क्या होगा रिमाइंडर 0 होगा, ठीक है, उड़ा क्या होगा रिमाइंडर 0 होगा और 40 तक पूरी भाग हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये 1-2 क्वेश्चन था। एक आएगा नेचुरल नंबर वाला ज़्यादा इतना पूछा हो जाता, तो उसमें भी रिमाइंडर में ऐसा क्या होगा 0 आया होगा, ठीक है। चलो देखो अब जो है अब डिस्कस कराएंगे भाई क्वेश्चन कैसे कि जो अपन है आगे जो अपने कैम आऊँगे, तो वो 1-2 क्वेश्चन और, जैसे कि 3 केस बना कर है। जैसे कि एक तो दे दिया x दे दिया, नीचे दे दिया x की पावर माइनस, यानी कि मतलब क्या इसका कि जो उरा मतलब 4 है नहीं तो उरा 3 होगा, मतलब 4 x मतलब 1 कम, यानी 4 मतलब 1 कम होगा, समझ गए इतना, ठीक है। तो ओड हमेशा क्यों अगर है पावर ओड भी उसके इवन भी उसके इनकी पावर, ठीक है। तो ओड हमेशा क्या होगा प्लस का 1 उत्तर आएगा, हमेशा क्या होगा प्लस का 1 उत्तर होगा। जैसे कि एग्जाम्पल दूँगा उधर, तो देखो मतलब 23 की पावर दे दी बटे में 22 दे दिया, ठीक है। इसकी पावर दे दी 9001 पावर की है, ओड की इवन है, तो ओड भी हो या चाहे इवन हो, तो रिमाइंडर हमेशा उत्तर क्या होगा इसका प्लस का 1 होगा, रिमाइंडर कितना होगा प्लस का 1 होगा, ठीक है। समझ में आया, 1 मिनट भाई। तो रिमाइंडर क्या होगा हमेशा प्लस का 1। और देख लो ये कद है या पावर ओड हो या इवन हो, जब ये कंडीशन अपनी लागू होगी। अब जैसे पी पावर सम हो, जब पावर सम हो तो तब या कंडीशन दे दे, तो मतलब पूरा यदि 4 दे दे तो नीचे के पूरा 5 दे दे, मतलब 1 फालतू देगा इस तरह, ठीक है, 1 फालतू देगा ज़्यादा +1 नीचे का रखिए, ठीक है। और पावर के वो पावर ऊपर सम पावर हो कुछ भी, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे यहाँ पे। जैसे कि वो तो उड़ा उत्तर क्या होगा हमेशा रिमाइंडर के होगा प्लस का 1 होगा, ठीक है, क्या होगा प्लस का 1 होगा। तीसरी कंडीशन क्या देगा x की पावर दे दी ओड, क्या दे दी ओड दे दी, और नीचे दे दिया 1 ज़्यादा, इस तरह 1 ज़्यादा दे दिया, ठीक है। तो ओडा में से उत्तर क्या होगा, ओडा में से उत्तर क्या होगा x से आओगा उत्तर, ओडा में से जो ऊपरली संख्या होगी ना y आओगी। जैसे एक एग्जांपल दूँगा मैंने लिख दिया 39 बटे में 40 की पावर दे दी ओड देनी, अपन ओड लेनी तो 41 ले ली, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा हमेशा जो 39 से उत्तर आओगा, ठीक है, हमेशा क्या होगा 39 से उत्तर आओगा, समझ में आया। तो रिमाइंडर कितना होगा 39 से आओगा भाई, समझ में आ गया। तो ऐसे करनी है भाई। अब जो है आप जो थोड़ा बहुत जो और डिस्कस करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन और इन्हें रिलेटेड डिस्कस कर लें। जैसे कि एक दे दिया क्वेश्चन 43 की पावर दे दी 74, ठीक है, बटे में दे दिया 44, तो इसका उत्तर में से क्या होगा, मैंने बताया था इवन नंबर दे दिया तो बस प्लस में 1 लिख दियो, ठीक है, प्लस में 1 लिख दियो, क्योंकि वाई कंडीशन बन रही है, इस तरह एक ज़्यादा है यू एक्स और एक्स प्लस 1 वाला है, और पावर दे दी इवन, तो इवन में हमेशा इवन में और ओड में हमेशा क्या होगा हमेशा जो है इवन में हमेशा क्या होगा, इवन में हमेशा प्लस का 1 होगा। और यदि मैंने ओड दे दी पावर, मतलब न्यू दे दिया 79 और 80 दे दिया, ठीक है, इसकी पावर दे दी 101, यानी ओड होगी 101, तो जो 79 नहीं वही उत्तर होगा, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब इवन में तो उत्तर होगा प्लस का 1 यदि पावर इवन होगी तो, ठीक है, पावर का मतलब है वैसे और कुछ नहीं। और यदि पावर ओड होगी तो वो जो ऊपर जिसका भी ऊपर है वह पावर तो उतना है वही उत्तर होगा, ठीक है भाई। तो ये थे दोस्तों आपके क्वेश्चन। यदि मैं बात करूं आगे जो एक फार्मूला और जो है आपका बहुत कैम होगा, वो फार्मूला कैसे, जैसे कि एक क्वेश्चन देख लेता हूँ। अब डिवाइड तो करना दो सभी ने, 1 मिनट भाई थोड़ा सा देखो, जैसे यहाँ पे डिवाइड करा हूँ, जैसे यहाँ पे डिवाइड कराएंगे, मतलब 21 दे दिया, ठीक है, 21 ना मैं 4 तबाह करूँगा तो 4 पंजे 20 है, 4 पंजे 20 है, तो उत्तर कितना है, रिमाइंडर कितना है 1 आया, ठीक है। तो रिमाइंडर मतलब शेषफल, इस तरीके बोला यहाँ पे शेषफल बोलेंगे, क्या बोलेंगे थी शेषफल, ठीक है। तो इस तरीके बोलेंगे हमेशा भागफल, जो आपने बोले भागफल बोलेंगे, इस तरीके बोलेंगे यहाँ पे 4 ने, इतने बोलेंगे यहाँ पे भाजक, क्या बोलेंगे थी भाजक बोलेंगे थी, ठीक है। और जो 21 अभी तरीके बोलेंगे इतने बोलेंगे भाज्य, क्या बोलेंगे थी भाज्य बोलेंगे, ठीक है भाई। तो ये है, तो एक फार्मूला बनेगा इसमें तय, तो वो फार्मूला क्या है वो देख लो, फार्मूला क्या है, फार्मूला है भाई भाजक बराबर है सॉरी भाज्य अंदर वाला वगैरह, भाजक गुणा भागफल,
प्लस में शेषफल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बना है शेषफल। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन करने हैं। तो अब जो आगे जो कैम आओगा अपने योग फॉर्मूला कैम आओगा हर जगह। ठीक है, अब आगे जो क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें ये फॉर्मूला एक जगह कैम आओगा। मतलब कैम तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं बेसिक बताऊँगा आप तय कैम तो आंदा है कौन कड़ियाँ भी, मतलब आप ट्रिक तो सारे क्वेश्चन कराएंगे, बस आपने फॉर्मूला याद रखना है, नोट कर लिए सारे। ठीक है, सारे आपने बेरा होना चाहिए भाई किसने क्या करा। ठीक है, तो अपने सारे कैम आओगे। चलो भाई नेक्स्ट देख, चलो अब देखेंगे अभी क्वेश्चन। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक संख्या को 60 तक भाग कर देंगे यहाँ पे विभाजित किया जाएगा तो शेषफल कितना है 16 है। शेषफल कितना प्राप्त हुआ है 16 प्राप्त हुआ है। तो यदि उसी संख्या को 12 तक विभाजित कराएं तो शेषफल कितना प्राप्त होगा अपन न्यू को है। तो कैसे करोगे तो देखा ही ध्यान दें। देखो भाई सबसे पहले तो आपने जो है एक चीज़ चेक करनी है कि जो ये संख्या होगी या 60 होगी या 16 तक भाग हुआ है कौन होंगी। ठीक है, सॉरी 16 नहीं दोस्तों 12 है या 12 तक भाग हुआ है या नहीं होंगी। 60 12 तक भाग हुआ है या नहीं होंगी, एक पहला चीज़ यहाँ चेक करनी है। अब देखो 12 पंजे 60 हुए हैं तो हुए हैं 60, तो यानी कि या पूरी भाग हुआ है। तो पहला स्टेप हो गया अपना क्लियर कि हाँ भाई 12 पंजे 60 हुए हैं। तो पहला स्टेप तो ये है कि अपन न्यू चेक करना है कि जो संख्या जिसका अपने भाग करना है नहीं को है विभाजित किया जाए तो शेषफल किया होगा। तो पहले न्यू चेक करना भाई या इसकी 60 ना भाग दे है कौन दिन दी, तो 12 तय 60 भाग हुआ है। ठीक है, तो हुआ तो अपनी कंडीशन में पहला स्टेप हुआ कंप्लीट है। तो आगे आप क्वेश्चन कराएंगे, अदरवाइज जिन भाग नहीं होगा नहीं बाई चांस तब उड़ा उत्तर एक ऑप्शन पावर निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो वो जो है उत्तर होगा उसका सही। ठीक है, आगे क्वेश्चन वो भी आऊगा कि ऐसा क्वेश्चन लेवाएंगे कि आगे निर्धारित नहीं किया जाए। एक आधा क्वेश्चन है भाई सा 2 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो वो भी आप डिस्कस कराएंगे भाई इसमें। ठीक है, अब देखो भाई यदि मैं इसका बेसिक फार्मूला मतलब जो अपना फार्मूला मैंने लिखवाया था है एक इंग्लिश में तो तीनों लिखा ना पे DI कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, लिखाएंगे। अब DI मान लो DI बाज है तो DI नुकन लिखाएंगे बराबर है, और D मतलब कोशेंट कितना था अपना क्वेश्चन कितना की भाई 60 है 60 और क्यू लिख लो भाई। ठीक है, प्लस में रिमाइंडर कितना है भाई क्वेश्चन क्यू नुकन लिख लिया अपने। ठीक है, और जो अपना D था वो 60 है, देखो कोई विभाजित किया जाता है तो वो 60 है, और रिमाइंडर कितना है रिमाइंडर अपना 16 कर लिया। ठीक है, और अब क्या कोई 12 दबा करना तो ये संख्या है कि जो अपने क्या दबा करनी है 12 तय, क्या दबा करनी है 12 तय। अब तो न्यू बेरा है 12 तो भाग हो जाओगा, 12 तक भाग हो जाए 60 पूरा रिमाइंडर कितना अपना रिमाइंडर का मतलब होने भागफल तो कोई मतलब नहीं है, क्वोशंट तो कोई मतलब नहीं है, अपना रिमाइंडर का मतलब तो 12 पंजे 60 तो पूरा भाग हो गया 12 पंजे 60। रिमाइंडर कितना 0 आया, इसका तो रिमाइंडर 0 आया। अब यदि मैं इससे भाग करूँगा 16 ने यदि मैं 12 तक भाग करूँगा 12 एकम 12 तो कितना रिमाइंडर बच गया 4 रिमाइंडर बच गया, तो 4 क्या होगा आंसर होगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो है दोस्तों अपना तरीका जो नॉर्मल है। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता तो फॉर्मूला लिख के और उसमें वैल्यू पुट कर दियो सारी जो सीने दे रखी हैं। लेकिन अब आपने करना है थोड़ा स्मार्ट तरीका था। स्मार्ट तरीका तो कैसे करोगे, आपने क्या करना है, यदि पहला तो स्टेप मैंने बता दिया कि यदि यो इस है नहीं भाग हुआ है 12, जो इस 12 जो दूसरी संख्या होगी 12 तक 60 भाग हुआ है, तो पहला स्टेप तो पूरे क्लियर हो जाएगा यहाँ भाग हुआ है। दूसरा स्टेप क्या है, इस 12 ने नहीं इसी तक भाग दे दें, मतलब 12 तय पे 16 ने भाग दे देंगे, जैसे कि न्यू 16 ने 12 तक भाग दे दें, 12 एकम 12 बच गए इतने 4 बच गई, तो 4 उत्तर आओगा। समझ में आया, तो सीधा इस तरीका से अपने क्वेश्चन करने हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो सेम क्वेश्चन है ऐसे ही, सेकंड क्वेश्चन देखो सारे। तो रिक्वेस्ट है सारे साथियों से, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ना लाइक जरूर कर दिया करो। एक मिनट थोड़ा सा जूम कर लें। देखो भाई यदि किसी संख्या को 40 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 13 हुआ है। ठीक है, तो 8 से विभाजित किए जाने पर शेषफल क्या होगा। पहला स्टेप ये चेक करना कि 8 से 40 भाग हुआ है, 8 पंजे 40 हुआ है, पूरा भाग हुआ है। अब अपना क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, जो 40 है नहीं इसी भाग में ले आओ और 13 से भाग कर दो। 13 दिए कितना हो गया 39 हो गया, 13 दिए 39। सॉरी 40 से नहीं भाग करना दोस्तों, अपने भाग करना है 13 तय, क्या तो भाग करना है 13 तय। अभी 8 में 13 भाग करो, 13 तय 8 एकम 8 बचे कितने, क्या बच गए भाई 8 और 5 13 5 बच गए, तो यानी कि उत्तर कितना होगा 5, तो आंसर कितना आ गया 5, तो रिमाइंडर कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है भाई, तो सॉरी गलती हो जाएगा भाई, सॉरी उस खातर। तो आगे देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सारे। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी संख्या को 52 तक भाग किया जाए तो 39 शेषफल बचा है। पहली कंडीशन क्या चेक करनी कि 13 तक अपन देखना 52 भाग हुआ है, 13
13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 43, 13 चौके 52, यानी पूरा पूरा भाग हो गया 52 में। ठीक है, अब अपने क्या करना है, अब अपना करना है कि अब 13 तक भाग के देना है, जो लास्ट में जो रिमाइंडर रह रहा है जो इस तक भाग 13 3 39, तो पूरा पूरा भाग हो गया, तो रिमाइंडर कितना बचा 0, तो डी ऑप्शन अब करेक्ट हो गया। ठीक है भाई, तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन सारे करने हैं भाई। और देखो भाई चौथा क्वेश्चन, यदि किसी संख्या को 84 तक भाग दिया जाओ तो 20 जो है रिमाइंडर या फिर शेषफल प्राप्त हुआ है। तो यदि आप उस संख्या का 2 गुना ही कर दिया, यदि किसी संख्या पे 2 गुना कराएंगे तो रिमाइंडर भी क्या होगा 2 गुना होगा, तो शेषफल भी क्या होगा 2 गुना होगा। बस कुछ नहीं करना, 20 का 2 गुना कर दो 40 और 21 का भाग ला दो। पहले देखो 21 भाग हुआ है 84, 21 चौके 84 हुआ है, तो हाँ भाग हुआ, पहला स्टेप हुआ क्लियर। और फिर अपने कि जो रिमाइंडर दे रखे हैं तो उसका हिसाब से चलना है, जो भाग करना। ठीक है, 21 से कम 21 से आओगा, 21 दूनी 42 ज़्यादा हो 40 है, तो कितना बचे 19 बचेगा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 19। ठीक है भाई, तो आंसर कितना आएगा 19 आएगा। तो न्यू करने हैं भाई ये क्वेश्चन सारे। अब 5वां क्वेश्चन देखो सारे। 5वां क्वेश्चन देखो, यदि किसी संख्या को 65 से विभाजित किया जावा है तो शेषफल 30 बचा है। यदि संख्या का वर्ग संख्या का वर्ग का भाई वर्ग, ये संख्या का वर्ग यानी कि रिमाइंडर का भी क्या होगा वर्ग होगा। पहले तो चेक करो कि 13 तय 65 भाग हुआ, 13 पंजे 65 हुआ भाई। ठीक है, भाग हुआ है पूरा, वो पहला स्टेप हो गया अपना क्लियर। दूसरा क्या है, दूसरा अपना न्यू चेक करना है कि जो 30 है, अब जो अपना न्यू का है नहीं, वर्ग करना है, वर्ग मतलब स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर संख्या का है तो यानी कि रिमाइंडर का भी क्या होगा स्क्वायर होगा, तो रिमाइंडर का स्क्वायर कितना होगा 900 होगा। अब 900 तक भाग दो, किसने भाग दो 13 तय। ठीक है, 900 से भाग 900 को भाग देंगे 13 तय, तो 13 छिक 78, 13 छिक 78 बचे कितने 12, 13 0, 13 निमे 117, कितने बच गए 3 बच गए भाई, तो 3 ऑप्शन डी सी। ठीक है, तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 6 क्वेश्चन, पढ़ो एक बार, इसके ऊपर सॉल्व कर लेंगे पूरे। तो यदि किसी संख्या को 96 तक भाग कराएंगे, यदि किसी संख्या को 96 तक भाग विभाजित किया जाए तो 14 रिमाइंडर बचा है, तो 16 पहले देखो 16 तक भाग हुआ 96, 16 की डिटेल में आवा 96। ठीक है, आवा है। अब क्या करना है, अब क्या हुआ 3 गुना करना, 14 का 3 गुना, 14 का 3 गुना, एक मिनट भाई, क्या हुआ 14 का 3 गुना कर दो, 14 3 कितना हुआ 42 हुआ है। अब इस 42 ने 16 तक भाग ले दो, इस 42 ने कहते 16 तक भाग दे दो। ठीक है, जितना ही बोला जाओ उतना ही करना है। अब 16 तक भाग दोगे तो कितना होगा, देखो भाई, अब उस कितना 16 तक भाग दें, 16 दूनी 32, कितना 32, तो कितना 10 बच गया। अब 42 में तो 32 के 10 बचाएगा, तो 10 क्या आया 10 आया, बता रहा रिमाइंडर क्या आया 10 रिमाइंडर आया। ठीक है नहीं, 10 रिमाइंडर आ गया, तो ऑप्शन है कड़ियाँ 10 इसमें ऑप्शन। अब देखेंगे मैं नेक्स्ट पेज पर ऑप्शन पाओगा, तो हमारा ये ऑप्शन अपना ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो कितना आ गया 10 आ गया भाई। ठीक है, तो इस तरीके का अपना करना है, जितना भी बोला जाओ 2 गुना 3 गुना 10 गुना संख्या का, तो उतना ही गुना करनी हुआ है, और करके फिर जो भी संख्या लास्ट में उसका भाग देना हुआ है भाई। ठीक है, तो जो भी रिमाइंडर बचाएगा उतना ही बचेगा। चलो भाई, अब देखो अगला क्वेश्चन देखो सारे, 7वां क्वेश्चन देखो सारे। क्या हुआ भाई इसमें, यदि किसी संख्या को 71 तक भाग दे वहाँ, 71 तक भाग दे वहाँ, तो 37 बचा है, तो 29 थी। अभी दूसरे संख्या ना 29 तक भाग कराएंगे तो रिमाइंडर कितना बचा, तो सबसे पहले तो 29 जो है एक देखो 71 तक भाग हुआ है कौन नहीं होता 29 से, या फिर देख लो 29 की टेबल में 71 हुआ है कौन नहीं आता भाई, 29 तक 71 भाग हुआ है कौन नहीं होता भाई, तो यानी कि इस संख्या को मैंने बताते हैं ऑप्शन होगा डी, निर्धारित कौन कर सकते भाई आप इसकी। अगला क्वेश्चन देखो, अगर देखो भाई, यदि किसी संख्या को 65 तक भाग दिया जाए तो 4 रिमाइंडर बचा भाई, तो यदि उसका गन कर देंगे, अब 4 का गन करोगे कितना होगा, 4 का गन करोगे पहले नहीं देखो 9 तक 63 भाग हुआ है, हाँ भाई हुआ है, तो आगे क्या हुआ 4, यदि रिमाइंडर का संख्या का कितना करना गन करना है, 3 गुना करना है, सॉरी गन करना है, यानी कि पावर 3 करनी है उसकी। अब संख्या की पावर करोगे शेषफल की रोज, संख्या की नहीं कराएंगे आप शेषफल कराएंगे, तो शेषफल 4 की पावर 3 करोगे कितना होगा 64 होगा। अब 64 भाग दे दो किसने 9 तय, 9 7 63, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1 बच गया भाई, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया अपना। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों अपने क्वेश्चन करने हैं भाई, और उम्मीद करूँ आपने समझ में आने लगे होंगे सारे। तो यदि किसी संख्या को n को 132 विभाजित करा जावा है, कोई संख्या n है, ठीक है, अब यो अपना था पजल करने खातर दे दिया, लेकिन ऐसा क्या कुछ नहीं है, जो पहला में तो सिर्फ वॉइस, तो यदि शेषफल 10 बचा तो आप n का स्क्वायर कर देंगे, यानी संख्या का स्क्वायर कर देंगे, तो 12 से विभाजित कराएंगे। पहले तो न्यू चेक करो 12 तो 132 भाग हुआ है, पूरा 11 में भाग हुआ है। ठीक है, न्यू देख लिया करो चेक करके 132 12 तो भाग हुआ है, 12 एकम 12, तो जितना एक तारा 2, 12 एकम 12, पूरा हो गया ना, 0 आ गया। ठीक है, अब देखो क्या संख्या का स्क्वायर करना है, तो संख्या
संख्या मतलब रिमाइंडर का शेयर करोगे, सॉरी स्क्वायर करोगे, तो 10 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 100 होगा, और 100 अपना किसका भाग देना 12 आता है। तो देखो ये भाग करो सारे 12 आता है 100 ने कितना होगा बताओ जल्दी, तो है कितना होगा बताओ जल्दी, डिवाइड करें तो कितना होगा भाई, 12 के टेबल में डले हो 100 तक, 12 अट्ठे 96 है, 12 अट्ठे 96 है, तो कितना बच गया 4 बच गया, रिमाइंडर कितना बच गया 4 बच गया, तो 4 ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से अपना अगला क्वेश्चन करना है भाई। तो दोस्तों देखो भाई, तो ये अगला क्वेश्चन है अपना, यदि किसी संख्या n को 179 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचा, 19 बचा है। तो यदि उसका क्यूब कर दिया तो विभाजित करना पर कितना बचाएगा। ठीक है, देखो भाई सबसे पहले तो नहीं देखो आप 23 तय 179 भाग हो जाएगी, मन तो लगता नहीं हो जाए, कौन नहीं होता भाई, क्योंकि 23 की टेबल करी यानी 179 नहीं आंदा, तो यानी कि इसका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, डी होगा भाई। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, डी आ जाएगा। तो उम्मीद करूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। तो आपके जितने भी रिमाइंडर थोड़े तक क्वेश्चन बनाए थे लगभग अपने कवर हो गए हैं, जो डी ग्रुप का शब्द थे। ठीक है, नहीं ओनली मैं डी ग्रुप का शब्द कहूँ, कभी नहीं सोचो भाई वो तो कराया नहीं, वो तो ओनली डी ग्रुप का शब्द है कि आपके क्लियर हो गए रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, कल ना कोई नया टॉपिक देखेंगे भाई, तो उम्मीद करूँ आपके समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो ने लाइक कर दियो सारे, और चैनल सब्सक्राइब कर दियो। और यदि आपने PDF चाहिए है तो PDF दोस्तों ये अपना मिलेगी, PDF आपका टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, यदि लिंक नहीं ओपन हुआ है तो टेलीग्राम पर ऐप पर जाओगे, थोड़ा यूर चैनल सर्च कर लियो, थोड़े मिल जाए भाई। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय राम राम।